जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लेके आना, चेंज लेके आना। फॉर्मल मॉडिफिकेशन होती है, रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर। क्यों ज़रूरत है? जैसे जैसे समय बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, उस हिसाब से समाज बदलता है और संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी अमेंडमेंट की जा सकती हैं या किस तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, आर्टिकल 368 के अंदर पार्ट 20 के अंदर उसके बारे में मेंशन्ड है। तो क्या ये एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट यानी कि क्या कुछ भी चेंज किया जा सकता है संविधान के अंदर? जब हम आर्टिकल 368 देखते हैं तो आर्टिकल 368 पार्ट 20 के अंदर जो मेंशन्ड है वहाँ पे ये बताया गया है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये बताया गया था केशवानंदा भारती केस जो था 1973 के अंदर, उसमें ये बताया गया था। अब क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले किसी भी हाउस के अंदर इसका जो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, किसी भी हाउस के अंदर, चाहे वो राज्यसभा है या लोकसभा है, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल, या तो प्राइवेट मेंबर के द्वारा या मिनिस्टर के द्वारा। प्राइवेट मेंबर क्या होता है कि जो मिनिस्टर ना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो लेकिन वो मिनिस्टर ना हो, और उन दोनों में से कोई मिनिस्टर हो चाहे प्राइवेट मेंबर हो, कोई भी उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद दोनों हाउसेस के अंदर उसे स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ ओवरऑल मेंबरशिप। और 550 जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा के अंदर, उसकी जो मेजोरिटी है, उसके अलावा प्लस 2 स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस टाइम पे प्रेजेंट है वहाँ पे और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 होना चाहिए। प्लस उसके साथ हाउस की जो ओवरऑल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। दोनों हाउसेज में अलग अलग सेपरेट, अलग अलग पास किया जाएगा। लोकसभा के अंदर अलग से और राज्यसभा के अंदर अलग से पास किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जिस चीज़ के अंदर फेडरल प्रोविजंस हैं, जिस चीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें जुड़ी हैं जैसे कि स्टेट्स के साथ भी जुड़ी हैं, और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। तो उसमें हाफ ऑफ द जो स्टेट्स होती हैं उनकी मंजूरी, एक तरह की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। और लास्ट पे जब दोनों हाउसेस बिल को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट साहब को भेजा जाता है बिल एसेंट के लिए। प्रेसिडेंट साहब इस बिल को उसमें कुछ रिकमेंड नहीं कर सकते कि इसमें ये बदलाव करो, रिकन्सिडर करो, और उसके अलावा ना वो ज़्यादा उसे डिले कर सकते हैं अपने पास रख के। उन्हें वहाँ पे एसेंट अपना देना पड़ेगा, सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और तब वो एक्ट बन जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या प्रोसीजर था, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है तो किस तरह से की जाती है, उसका ये प्रोसीजर था। आगे हम टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स के बारे में करेंगे। अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती हैं, या कोई भी चीज़ को अमेंड करना है चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 3 तरह की होती हैं बेसिकली। संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेनली 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी जिसमें फेडरल कंसेप्ट जुड़ता है और उसमें हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन लेनी पड़ती है, या उनकी जो मंजूरी है वो चाहिए होती है, यानी कि उनको एक बार बताना ज़रूरी होता है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। एक सिंपल मेजोरिटी होती है जो कोई कानून, उसमें किसी कानून में चेंज करना है तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हाउस की ओवरऑल मेंबरशिप है दोनों हाउसेस की, उसकी मेजोरिटी चाहिए होती है, प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड करना है, डीपीएसपी को अगर अमेंड करना है तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा तीनों मेजोरिटी की हम बात करेंगे। तो तीनों मेजोरिटी के अंदर अगर कोई चीज़ वहाँ पे छूट रही है, कवर नहीं हो रही, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अंदर है तो उसे अमेंड करना है, तब भी स्पेशल मेजोरिटी वाला ही लगेगा। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और स्पेशल, अगर तीनों के अंदर नहीं है तो उसे स्पेशल मेजोरिटी वाले केस में अमेंड किया जाएगा। अब स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का जो रेटिफिकेशन चाहिए होता है वो किस केस में है? अगर फेडरल नेचर की कोई अमेंडमेंट है, यानी कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ अमेंड हो रही है जिसका स्टेट्स के साथ फेडरल नेचर के साथ, फेडरल करेक्टर है, स्टेट्स के साथ उसका लिंक है कुछ, उस केस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउसेस पास करेंगे। और उसके अलावा अप्रूवल चाहिए होता है हाफ ऑफ द स्टेट्स। मान लीजिए 28 स्टेट्स हैं, अभी हाफ ऑफ द स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए होती है, और उन्होंने वहाँ पे अपने लेजिस्लेचर के अंदर सिंपल मेजोरिटी से उसे पास करना है।
और यहाँ पे एक बात है कि अगर वहाँ पे डिले हुआ कुछ या उन्होंने इसका कोई टाइम नहीं है कि हाँ इतने टाइम तक आपने करना है, जैसे प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है उसमें कुछ बदलाव करना है, या प्रेसिडेंट की इलेक्शन का जो मोड होता है या किस तरह जो प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंज करना है, तब ज़रूरत पड़ती है इस तरह की अमेंडमेंट की। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक्ट या उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोविजंस को लेके कुछ अमेंड करना है, तो इस तरह की मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, इस तरह की अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पास जो होती हैं उस यूनियन और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है उसका स्कोप कहाँ तक होगा, कितनी कितनी पावर उनके पास होगी, अगर उसमें अमेंडमेंट करनी है तो इस तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेजिस्लेटिव पास का अगर हमने एलोकेशन देखना होता है कि स्टेट्स को कितने, सेंटर के पास कितनी पावर है, तब भी चाहिए होता है ये। और उसके बाद जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट की बात करें कि पार्लियामेंट के अंदर स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, या आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है जो पार्लियामेंट को। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा। स्टेट लेजिस्लेचर वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती बिल कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बदलाव करना है, तो स्टेट्स जो हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको कुछ नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा, किसी भी हाउस में से एक हाउस में वो इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद लास्ट में सिंपल मेजॉरिटी जो है, सिंपल मेजॉरिटी का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 360 है उसके अलावा और जितने भी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हैं, उन्हें अगर अमेंडमेंट करना है, कोई कानून है, जैसे कोई नई स्टेट बनानी है, या इस्टेब्लिश करनी है, या एरियाज़ के अंदर कुछ चेंज लेके आना है, या बाउंड्रीज स्टेट्स की कुछ चेंज करनी है, तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और कोई लेजिस्लेटिव, जैसे स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाना या उसे फिर से हटाना, तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या हटाना, उस तरह उस चीज़ में भी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक चीज़ पिछले वाले में जो स्पेशल मेजॉरिटी की जिसमें मैंने बात की थी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जिसमें स्टेट्स का मंजूरी, स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए होता है, उसमें 7 शेड्यूल भी आपने ऐड करने, क्योंकि 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट्स फेडरल नेचर का कंसेप्ट आता है, जिसमें क्योंकि 7 शेड्यूल के अंदर आपको पता है लिस्ट होती हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है, और उसमें अगर कुछ बदलाव करना है तब स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड टाइप की, ये जो मैंने अमेंडमेंट की बात की थी वहाँ पे चाहिए होती है। अब सिंपल मेजॉरिटी की मैंने आपके साथ केसेस डिस्कस किए हैं, और सेकंड शेड्यूल को अगर चेंज करना है कुछ, या कोरम पार्लियामेंट के अंदर उससे कुछ चेंज करना है, या नंबर ऑफ पीसाइन जजेस जो होते हैं अपेक्स कोर्ट के अंदर उसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ उन एक्ट्स के अंदर कुछ बदलाव करना है। उसके अलावा सिटीजनशिप को लेके एक्वायर करने या टर्मिनेट करने को लेके कुछ एक्ट बनाना है या उसमें चेंज करना है, तो उसमें भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, या डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और 5th और 6th शेड्यूल को अगर चेंज करना है, उसमें कुछ बदलाव करना है, तब भी सिंपल मेजॉरिटी का ही काम आता है। अब 3 टाइप्स की हमने मेजॉरिटी की बात की है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स का अप्रूवल जिसमें चाहिए होता है, और सिंपल मेजॉरिटी। इन तीनों केसेस के अंदर अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हैं लेकिन वहाँ पे वो कवर नहीं हो रही, तब भी वो चीज़ें पहली वाली अमेंडमेंट यानी कि पहले वाले टाइप में कवर होंगी। स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 61 के अंदर अलग चीज़ के बारे में मैंशनड है, आर्टिकल 249 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर अलग तरह की स्पेशल मेजॉरिटी की बात की गई है वहाँ पे। और एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है जिसमें स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए होता है। 4 तरह की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है, आर्टिकल 61 के अंदर, 249 के अंदर, 368 जिसमें अभी हमने अभी बात की है उसके बारे में, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द जिसमें फेडरल कैरेक्टर होता है। और उसके अलावा इसका क्रिटिसिज्म अगर देखें तो इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। डाइल्यूशन ऑफ फेडरल कैरेक्टर, कि फेडरल कैरेक्टर जो है स्टेट का इससे डाइल्यूट होता है। कंक्लूजन की अगर बात करें, इतने डिफेक्ट्स होने के बावजूद या इतना क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी ज़रूरतों के हिसाब से अब ज़रूरतें बदलती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ी तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है ज़रूरतों के हिसाब से। तो ये इसका कंक्लूजन था अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।